साईं की बात। तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हार नहीं सकते मेरे बच्चे, और ना ही तुम्हारा बाबा तुम्हें हारने देगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, हाँ मेरे बच्चे, तुमसे ही कह रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारा बाबा तुम्हें हारने नहीं देगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ अगर सारे दरवाजे बंद हैं तो क्या हुआ? तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए नया दरवाज़ा बनाएगा। तुमने ये क्यों सोच लिया कि अगर सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए तो क्या सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद रहेंगे? नहीं, तुम्हारे बाबा है ना, तुम्हारा बाबा चाहे ना तो तुम्हारे लिए नए दरवाजे बना सकता है। बस तुम्हारा विश्वास, श्रद्धा और सबूरी होना चाहिए। बस उसी में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और सुनो मेरी बात को, जिस काम को तुम बहुत जल्दबाजी में कर रहे हो ना, भाग रहे हो ना, तो भागो मत मेरे बच्चे, बिल्कुल भागो मत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आराम आराम से होनी ही सही है मेरे बच्चे। जल्दबाजी में करोगे ना तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, बात को समझना। तो हर काम को जल्दबाजी में नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को ना धीमी गति से करना ही समझदारी होती है मेरे बच्चे। और सुनो, आज ना गुरुवार है, और आज गुरुवार को तुम ना मेरी साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना तो ध्यान से पढ़ना। आज मैं तुम्हें कोई संकेत देने वाला हूँ, कोई ऐसा संकेत जो तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उठता है ना उसका जवाब होगा। उसके माध्यम से मैं तुम्हें जवाब दूंगा मेरे बच्चे, साईं सा चरित्र के माध्यम से। और तुम अन्य ग्रंथ भी पढ़ते हो ना, तो आज ना अन्य ग्रंथ का समय मिले या ना मिले, लेकिन साईं सा चरित्र पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। आज के दिन साईं सा चरित्र जरूर भूलना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम साईं सा चरित्र पढ़ो मेरे बच्चे, और जो संकेत दे रहा हूँ ना उस संकेत को समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे, समझ गए? और सुनो, तुम्हारे पाँव में जहाँ चोट है ना वहाँ पर तुम उधी लगाना, ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हें बहुत दर्द है ना तो ठीक हो जाएगा, तुम्हारे हाथ का दर्द, तुम्हारे पाँव का दर्द ठीक हो जाएगा। उधी लगाया करो, तेल में डालकर ना उधी लगाया करो, उधी से ना मालिश किया करो। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारी ज़िंदगी में ना एक लीला होगी मेरे बच्चे। कोई ऐसा इंसान आएगा तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे सोचने के नज़रिए को ना बिल्कुल बदल देगा, क्योंकि तुम अब तक जिन रास्तों पर चलते आए हो, जिन नज़रियों पर चलते आए हो ना, वो हमेशा नकारात्मक ही हुए तुम्हारे साथ। तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन इस बार वो इंसान आकर ना तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मकता देगा मेरे बच्चे। उसकी बातों से, उसकी सलाह से, उसके मार्गदर्शन से ना तुम सही रास्तों पर जाओगे। और वो मेरा बच्चा है, मैं उसे भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। उसके द्वारा तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव होंगे, बहुत कुछ नया होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, जिसके बारे में तुमने उम्मीद नहीं भी की होगी ना, सोचा भी नहीं होगा ना, वो सब तुम्हारी ज़िंदगी में होगा। और उसे करना, आगे सकारात्मकता की तरफ बढ़ना। ये मत सोचना कि अब मैं क्यों करूं, क्या करूं, तुम्हें करना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम करो, समझ रहे हो ना? और जो मेरे बच्चे खाली बैठे हुए हैं ना, उनसे कहना चाहता हूं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा काम सौंपने वाला हूं, और उस काम को तुम्हें ही करना है, और तुम्हें बहुत मन से और शिद्दत के साथ खूबसूरती से करना है। अगर उस काम को तुम बहुत अच्छे से करोगे ना तो आने वाले दिनों में तुम्हारे पास किसी भी काम की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम जो खाली बैठे थे ना, वो बस मैं तुम्हें आराम दे रहा था, लेकिन अब तैयार हो जाओ, अब बस शुरू हो जाओ काम करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारा काम देने वाला हूँ। जो तुम खाली बैठते हो ना, अब तुम खाली नहीं रहोगे। जो तुम्हारी नकारात्मक सोच चलती है ना, वो नहीं चलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारा काम दूंगा, और उन कामों को अच्छे मन से करना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जब वो बाहर जाते हैं ना, या किसी काम से उन्हें कुछ परेशानी हो जाती है और उस वक्त वो साईं सा चरित्र या फिर मेरी पूजा नहीं कर पाते, तो वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज तो मैंने बाबा की पूजा पाठ नहीं किया, आज तो मैं यहाँ पर आ गया तो बाबा बुरा मान जाएंगे। नहीं पगले, बिल्कुल नहीं। तुम जहाँ हो ना, बस वहीं से मेरा नाम पुकार लिया करो। तुम्हारे मन में अगर तुम दिल से एक बार साईं बोल दोगे ना, सिर्फ साईं, तो मुझे वो भी स्वीकार है मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा एक बार साईं बोलने से ना, सिर्फ एक बार, कितना कुछ तुम पुण्य कमा लेते हो, तुम नहीं जानते हो। तुम सिर्फ एक बार साईं कहोगे ना तो तुम्हारी पूजा स्वीकार हो जाएगी। तुम वहां से पुकारोगे और शीढ़ी में तुम्हारी हाजिरी लगेगी मेरे बच्चे। तुम ना ये मत सोचा करो
कि तुम्हें शिरडी आकर ही हाजिरी लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे बच्चे रोज़ मेरे स्वरूप के सामने, मेरी तस्वीर के सामने रोज़ दिया जलाते हैं ना, मेरी पूजा पाठ करते हैं, या फिर मन का दिया जलाते हैं, मन से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं ना, उनकी सीधी सीधी हाजिरी सीधी शिरडी में ही लगती है मेरे बच्चे, सीधी शिरडी में लगती है। और कुछ मेरे बच्चे ना कभी कभी बहुत अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं, मेरे लिए कुछ नया नया सामान भी लेकर आते हैं। कभी कभी मुझे काजल लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कभी कभी बचपनों वाली हरकतें भी करते हैं। अच्छा लगता है मुझे, तुम्हारी ये बचपने वाली हरकतें भी बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसमें ना मासूमियत है, इसमें ईमानदारी है, इसमें प्यार है, इसलिए मुझे ना बहुत भाती है मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहता। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो इतने सारे वस्त्र खरीद कर रखे हुए हैं ना अंदर, और तुम पहनते कुछ भी नहीं हो, पहनते बस वही हो, फटा पुराना जो तुम्हें दिख जाए बस वही पहनते हो। क्यों करते हो ऐसा? निकालो ना उन कपड़ों को, क्यों रखा है तुमने सजाकर? उन्हें निकालो, उन्हें पहनो, रोज पहना करो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, क्योंकि समाज में जब तुम निकलते हो ना तो अच्छी छवि नहीं बनती मेरे बच्चे। पहनावे उड़ावे से सब कुछ होता है मेरे बच्चे। तुम लोगों की नजरों में क्यों नीचे गिरना चाहते हो? क्यों लोगों से बातें सुनना चाहते हो? तुम्हारे पीठ पीछे बातें हो, अच्छा लगेगा? चलो अगर नहीं है ना तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, संतुष्ट रहो, जो है सो है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें दिया है, दोनों हाथों से भर भर के दिया है, और तुम्हारे पास खूब है, बहुत सारा है, कोई कमी नहीं, तो फिर पहनो ना, पहनकर अच्छे से रहा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अहंकार में जाओ, नहीं, लेकिन जो जिंदगी है उसे खुशी से जियो ना, अगर है तो फिर उसका इस्तेमाल करो ना। और सुनो, जो तुम साई राम साई राम साई राम लिखते हो ना, जिस मंत्र का मेरा जाप करते हो, जिस पुस्तक में करते हो ना, वो भरने वाली है। और तुम्हें लगता है कि साईं अब मैं इस पुस्तक को कहाँ रखूं? तो सुनो, तुम ना एक काम करना, उस पुस्तक को ना तुम जला देना, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता कि किसी के पाँव में आए। तुम अगर मंदिर पे रख कर आओगे ना तो मंदिर वाले भी शायद इधर से उधर कर देंगे, या फिर जहाँ मेरी अग्नि हो ना, जहाँ मेरी विभूति जल रही हो, वहां पर डालाना, क्योंकि वो पवित्र मेरी उधी बन जाएगी। जब वो राख राख नहीं रहेगी, वो उधी बन जाएगी। ऐसा कुछ करना, ध्यान रखना कि वो किसी के पाँव में ना आए, ना वो इधर उधर आए, किसी ऐसी जगह पर उसे जलाना, और जो राख होगी ना उसे किसी नदी या तालाब में बहा देना मेरे बच्चे, इतना कर देना। क्योंकि जो तुमने मेरा नाम जाप किया है ना, जो नाम लिखा है मेरा, वो कहीं भी ना पाँव में नहीं आना चाहिए। और लिखने के ना दो फायदे हैं मेरे बच्चे, एक तो तुम्हारे हाथ मेरी सेवा निभा रहे हैं, दूसरा तुम्हारा मन मेरी सेवा निभा रहा है मेरे बच्चे, और तीसरा तुम्हारी जुबान मेरा नाम बार बार पुकार करना तुम्हारे हर चीज को, तुम्हारे हर कर्मों को काट रही है मेरे बच्चे। जब तुम कृष्ण कृष्ण या साईं साईं पुकारते हो ना, या हनुमान जी को पुकारते हो ना, जब भी अपने मुख से किसी भी ईश्वर का नाम लेते हो ना, तो वो तुम्हारे पूरे शरीर में जाता है कान के द्वारा, और पूरी ज्ञान इंद्रियों पर जाता है, तुम्हारे शरीर के एक एक कोने तक जाता है। और जब उन्हें मालूम पड़ता है ना कि हाँ किसी सकारात्मक ऊर्जा का नाम लिया जा रहा है, तो तुम्हारा शरीर भी ना फुर्तीला हो जाता है, तुम्हारे शरीर में भी ना ताकत आती है। कभी महसूस करना इस चीज को। और जब नकारात्मकता होती है ना, तुम्हारा शरीर थका थका, थकान से भरा हुआ, अजीब सा, बीमार सा रहता है। और जब तुम ईश्वर का नाम लेते हो ना, तो तुम्हारे पूरे शरीर में ना फुर्ती आ जाती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने सर्दियों में व्यायाम करना छोड़ दिया था, घूमना फिरना छोड़ दिया था, बाहर जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम सैर के लिए जा सकते हो मेरे बच्चे। अब इतनी ठंड नहीं है, अब तुम घर से निकल सकते हो। अपने व्यायाम को दोबारा से करना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारा शरीर ढल जाएगा मेरे बच्चे, बात को समझो। तुम्हें डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें व्यायाम करना है, सैर करनी है, तो बिल्कुल भी चूको मत और लग जाओ अपने काम पर, लग जाओ अपने स्वास्थ्य के लिए, ठीक है? और सुनो, जहाँ भी कहीं तुम हो ना, तो वहाँ पर लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। लोग हजार तरह की बातें करेंगे, लेकिन उन लोगों की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप में रहना और अपने काम पर ध्यान लगाना, और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। किसी की बातों पर ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान लगाओ, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।